हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश व जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1 में। लेसन 1 का नाम है साइंस एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मापन, विज्ञान और मापन। क्या बोलते हैं? विज्ञान और मापन। यही है लेसन का नाम, साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापन। और इसका कुल मिलाकर हम लोगों ने 5 पार्ट 4 यानी कि इसमें से 4 वीडियो बना चुके हैं और हमारा जो है 5वां वीडियो रहने वाला है। चलिए देखते हैं, ये हमारा 5वां लेक्चर। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं 5वें लेक्चर को। तो लोग एकदम पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठ जाइए, कॉपी और किताब लेकर। चलिए बैठते हैं हम लोग आगे। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि हम लोग पढ़े थे मात्रा के प्रणालियों के बारे में, किसका? सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, मात्रा की प्रणालियां, जिसमें हम लोग देखे थे कि मात्रा की 4 प्रणालियां होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? एफटीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। कौन कौन सा प्रणाली था? 1 2 3 4 इसका बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला था एफपीएस, दूसरा था सीजीएस, और तीसरा था एमकेएस, और चौथा था एएसआई यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर ली है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली के बारे में पढ़ाई कर ली है। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली के बारे में पढ़ाई कर ली है। बच्चा एएसआई सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं। चलिए जानते हैं हम लोग इसी के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोनों के लिए। एफपीएस में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में बढ़ता है। क्या बोलते हैं? सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में बढ़ता है। एमकेएस में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में बढ़ता है। इसका उपयोग खासकर ब्रिटेन में होता था, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसका उपयोग खासकर फ्रांस में होता है, इसलिए इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। और इसमें मीटर है, इसलिए इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसमें भी सेंटीमीटर है, इसलिए इसे भी मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं एसआई मात्रा के बारे में कि ऐसे मात्रा का ये होता है तो होता क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। और इस मात्रा कितने होते हैं और ऐसे मात्रा में कौन कौन से मात्रक आते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में पूरी विस्तार रूप से। चलिए आते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो देखिए क्या है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक चाहे ऐसे ही प्रणाली लिखिए, अच्छा रहेगा। एसआई प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए देखते हैं इसको। हम लोग ऐसे सिस्टम भी बोल सकते थे हम लोग। चलिए इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, सिंपल। तो बात क्या था कि पहले अगर हम लोगों को यहाँ से अगर जाना पड़ता था ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ब्रिटेन को इंग्लैंड बोला जाता है, या फिर अमेरिका बोली, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जाने से पहले हम लोगों को लगभग बहुत दिनों तक हम लोग क्या बोलते हैं, पहले प्रैक्टिस करते थे आपस में। वहाँ जाएंगे तो अगर आलू लेना पड़ेगा, पोटैटो, तो हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे। अगर हम लोगों को क्या बोलते हैं कपड़ा लेना पड़ेगा तो वहाँ पे क्या बोलेंगे। इस तरह का ये सब काम क्या बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो इन सभी समस्याओं से लगा वैज्ञानिकों को कि इससे बहुत समय का बर्बाद होता है, क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे समय की बचत हो। तो वैज्ञानिकों ने क्या बोलते हैं 1971 ईस्वी में, कितना में? 1971 ईस्वी में, 71 में ना, 1971 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने माप तौल का किया, माप तौल का एक बैठक रखा। क्या रखा? एक बैठक रखा, महासम्मेलन, जिसको बोला गया महासम्मेलन। इसी में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एसआई सिस्टम का क्या बोलते हैं को लागू कर दिया गया। यानी कि इससे पहले 1901 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1901 ईस्वी में इसमें चालू चला था, जिसमें संशोधन हो रहा था 17 साल तक संशोधन चलता रहा। 17 साल तक संशोधन चलने के बाद में 1971 ईस्वी में एसआई सिस्टम हो गया, एसआई सिस्टम को लागू कर दिया गया। और एसआई जो सिस्टम था वो खासकर बोला जाता है कि एमकेएस जो है, एमकेएस इसी का संशोधित रूप है। यानी कि इसी में कुछ एमकेएस जो प्रणाली है, इसी में कुछ संशोधन हुआ है। यानी कि जो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली है, इसी में कुछ न कुछ संशोधन होने के बाद में 1972 ईस्वी में क्या किया गया, वैज्ञानिकों द्वारा माप तौल के महासम्मेलन में ऐसे सिस्टम को यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इतना करने के बाद में होता क्या है कि पूरे यानी कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय लेवल है,
पूरे अंटार्कटिका देने की पूरे देशों में, सभी देशों में इसी एसआई सिस्टम को मंजूरी गई और सभी देशों में क्या बोलते हैं इसी एसआई सिस्टम को लागू कर दिया गया। और इस एसआई सिस्टम में जितने भी मात्रक हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान में बहुत सारे आता है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक, इस तरह से क्या बोलते हैं बहुत कुछ आता है, जैसे लंबाई का ऐसे मात्रक, चौड़ाई का क्या बोलते हैं, तापमान का ऐसे मात्रक, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक, पदार्थ की परिमाण का ऐसे मात्रक, चाल का ऐसे मात्रक, इस तरह का होता है, बहुत कुछ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब हम लोग इसी तरह से पढ़ रहे हैं आगे। और आगे पढ़िएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक, ये सब ऐसे मात्रा के कारण ही संभव हो पाया है जो पूरे पूरे सभी देशों को जोड़ रखता है। सभी देशों में जो भी मात्रा की उपस्थिति है उन सबको जोड़ रखता है। कौन सा? तो ऐसे मात्रक। चलिए देखते हैं ऐसे मात्रा के बारे में। अब इस मात्रा को लिखते हैं परिभाषा क्या, इस मात्रा को लिखेंगे क्या, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखते हैं हम लोग। चलिए क्या लिखते हैं हम लोग? परिभाषा को। चलिए देखते हैं परिभाषा कौन है, परिभाषा के बारे में। यह एम के एस का, यानी कि जो इसी मात्रा का है वह एम के एस का संशोधित क्या, संशोधित रूप है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा 1972 ईस्वी में मापतौल के महा सम्मेलन में लागू किया गया। और लागू करने के बाद में बात किया गया कि अभी तक हम लोग जानते थे केवल 3 मात्राओं के बारे में। अभी जिस समय बात हो रहा है, जिसमें बात हो रहा है 1971 में, उसमें केवल 3 मात्रा हुआ करता था। कौन सा? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड। इस तरह का हुआ करता था। लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसको मापने के लिए हमें मात्रकों की जरूरी होगी, हमें राशियां बनाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने राशि को खोज किया था, क्योंकि 17 साल तक चल रहा था काम ना इसी पर। तो उसने राशि को खोज किया हुआ था और उसको डायरेक्ट लाकर यहाँ पे लागू करता है। इसमें जो ऐसे जो क्या बोलते हैं, जो मात्रक होती है, इसमें जैसे जो राशियां होती है उनकी संख्या यहाँ पे चलाती है 9। कितना की है? 9। हम लोग लिखेंगे कि एस आई की संख्या क्या होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। 9 होती है। ऐसे की संख्या कितनी है? 9 होती है। 9 में से जो 7 है वो आपका मूल मात्रा की राशियां है। मूल जो राशियां है वही है, उसी का मात्रक है, उसी को बोला गया। 9 में से 7 क्यों होता है? मूल मात्रा को बताया गया। मूल मात्रक जो हम जानते हैं ना, मूल मात्रक या मूल राशि बोलिए, मूल राशि लिख देना ठीक रहेगा। चलिए, मूल राशि इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण, सबका मात्रक भी लिखा चुका है। ये 7 इसका होगा। और दो जो था वितरण मात्रक था। कौन सा? सहायक मात्रक ना, हाँ, सहायक मात्रक, सहायक मात्रक, सहायक राशि बोलिए। चलिए, सहायक राशि में जाने थे 2। कौन से? एक था हमारा समतल कोण और एक था क्या? ठोस या घन कोण। इतना हो गया। अब बात क्या करना है कि मूल राशि के बारे में, जो भी 7 है उन सभी के मात्रक बनाएंगे। सहायक राशि में जितने भी क्या बोलते हैं राशि है उन सभी के मात्रक के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं, अभी भी वीडियो बन रही है तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे बात क्या है। इसको लिखने के क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट। इस तरह था। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूल राशि। क्या लिखेंगे? मूल राशियां। और इधर लिखेंगे एस आई मात्रक। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। इस तरह से करने के बाद में यहाँ से पाई पढ़ देंगे, इधर भी कर देंगे और इधर ऊपर कर देंगे और यहाँ पैरामीटर्स लिखना शुरू करेंगे। पहले क्या है भाई? आपका लंबाई है। क्या है? लंबाई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। अपन लिख लीजिएगा इंग्लिश में यहाँ पे लेंथ। चलिए,
लंबाई का मतलब होता है आप लोग क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, METR, मीटर, इसको बोलते हैं। छोटी एक सूचित करते हैं। दूसरा होता है आपका द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास, यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए, इसका क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम, आप अपने लिख सकते हैं, आप किलोग्राम पे लिख लीजिएगा। इसका होता है केजी, छोटी के छोटी जी। तीसरा होता है समय, क्या होता है, समय, इसको बोलते हैं टाइम। इसका होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड, 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 इसको हम लोग इसकी इंग्लिश में इसको लिखते हैं सेकेंड, SECUND लिख लीजिएगा यहाँ पे। इसका होता है छोटी एस या फिर छोटी SESC, इतना कुछ करने के बाद में आता है चौथा नंबर पर, कितना नंबर बनता है, तापमान आता है, कौन सा, तापमान, जिसको हम तापमान बोलते हैं, टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इसका होता है आपका टेम्परेचर का केल्विन, क्या होता है, केल्विन, केल्विन, इसको भी KELVIN लिखते हैं, लिख लीजिए आप लोग। चलिए, इसका जो संकेत होता है, इसका संकेत जो होता है, क्या होता है, बड़ी के, क्या होता है, बड़ी के, बड़ी के है। पांच मतलब आपका विद्युत धारा, क्या होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं इसको। इसका होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। इसको हम लोग लिखते हैं बड़ी ए या फिर लिखते हैं हम लोग बड़ी आई। चलिए, इसमें सूचित करते हैं। 6 मात्रा का ज्योति तीव्रता, क्या होता है, ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो होता है कैंडेला होता है, क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। इसको हम लिखते हैं बड़ी सी और छोटी डी से, बड़ी सी छोटी डी। सप्तम आता है पदार्थ का परिमाण, क्या होता है, पदार्थ का परिमाण, इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है मोल। इसका इंग्लिश होता है सब्सटेंस ऑफ मैटर, इसका होता है मोल। मोल को लोग बोलते हैं, मोल भी बोलते हैं। इसका मात्रा में होता है बड़ी एम, क्या, बड़ी एम या फिर छोटी MOL। ये था हमारी मूल राशियां, जिसकी संख्या दी है 7, सातों का मात्रक और उन सभी का संकेत। अब हम लोग देखेंगे सहायक राशियां 2 होते हैं, दोनों के मात्रक और उनके संकेत। चलिए इसे देखते हैं आगे वीडियो में। इसको हम करते हैं साफ। चलिए देखते हैं किसके बारे में, सहायक राशियां के बारे में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सहायक राशियां, इसके मात्रक ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मात्रक SI, मात्रक, और यहाँ पे अपना संकेत लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, संकेत। चलिए, इसके मात्रक 2 ही होती है, इसकी संख्या ना, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कितनी, 2। पहला समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा होता है ठोस या घन कोण, क्या बोलते हैं, ठोस या घन कोण। चलिए, इसकी मतलब समतल कोण की मतलब होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन, और इसका जो मतलब होता है, क्या होता है, स्टे रेडियन, क्या होता है, स्टे रेडियन। चलिए, इसका संकेत होता है RAD, क्या होता है, RAD, और इसका संकेत होता है SR। तो हमने देखा है कि SI मात्रा कितनी होती है, 9 होती है। 7 हमारा होता है मूल मात्रा होता है, और 2 होता है समतल कोण और ठोस कोण, यानी कि सहायक राशियां। इतने हम लोगों ने देख चुके हैं। और बात यहाँ है कि हम लोग मात्रक जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मात्र, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की प्रणालियां, इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं पूरी विशेष तरीकों से। हम लोगों ने इन सभी के बारे में एकदम विशिष्ट तरीकों से जान चुके हैं। अब बात रहा किसके बारे में, तो अब बात रहा कि कुछ उपसर्ग हैं जो आज में जो मात्रक है उनके बाद लगते हैं, उनसे पहले लगते हैं, क्या लगते हैं, उनसे पहले लगते हैं, उनसे पहले लगते हैं। जैसे मिली, किलो, इन सभी के बारे में और भी कुछ टॉपिक बच गया है इन सभी के बारे में, और किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में एक और वीडियो लेकर आएंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो भी कुछ रहेगा उसको हम लिख देंगे, लिख कर लाएंगे पहले से ही, और जो भी क्वेश्चन रहेगा उन सबको, और ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है उन सबको अगला वीडियो में हम लोग कर देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।